हरे कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके लिए फिर एक कथा लेकर आई हूँ कि तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन कैसे हुए, इसकी विस्तार पूर्वक कहानी लेकर आई हूँ। जब तुलसीदास जी मतलब अपनी धर्म पत्नी को मतलब जैसे वो पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम का त्याग करके जब वो वाराणसी पहुँचे तो वो रोज़ ही ये मतलब कथा बाचा करते थे। तो एक दिन जो है मतलब जैसे और वो हमेशा शौच के लिए ना वो मतलब जैसे गंगा नदी के पार जाया करते थे। और जब लौट कर आते थे तो उन्हें रास्ते में ना एक सूखा हुआ पेड़ मिलता था, तो वहाँ से वो कमंडल भरकर लाते थे और सूखे हुए पेड़ में डाल दिया करते थे। और ये क्रम से काफ़ी लंबे टाइम तक वो मतलब करते रहे। तो एक दिन जो है और उस वृक्ष पे ना एक प्रेत रहता था। तो वो मतलब जैसे मतलब पानी डालने की वजह से जो वो पेड़ जो है वो पूरी तरह से हरा भरा हो गया। तो जिस पे मतलब प्रेत जो है उनके समक्ष प्रकट हुआ और उसने तुलसीदास जी से कहा कि आपने मेरे रहने के स्थान को फिर से हरा भरा कर दिया है, कि आप मांगिए, मेरे से क्या मांगना चाहते हैं। तो उस पर मतलब जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे जो है राम जी के दर्शन दर्शन आप करा दो। तो उस पर उस प्रेत ने कहा कि राम जी का दर्शन कराना तो मेरे सामर्थ्य से बाहर है। तो लेकिन आप मतलब लेकिन कैसे मतलब उसका साधन मैं बता सकता हूँ कि कैसे आप राम जी के दर्शन कर पाओगे। तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, आप वही बता दो कि पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने होंगे। कि तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे। तो उस प्रेत ने कहा कि जहाँ भी भागवत कथा होती है, भागवत वाचा जाता है, वहाँ हनुमान जी आते ही आते हैं। कि आपके भी कथा में आप ध्यान दीजिएगा। आप मतलब जैसे एक वृद्ध मानव मनुष्य आते हैं जो कि सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तो तुलसीदास जी मतलब जैसे इस मतलब कथा भागवत बात जो आते, इस बार उनको कथा वाचने में मतलब मन नहीं लग रहा था। बस उनका ध्यान यही था कि कौन सबसे पहले आता है और कौन सबसे बाद में जाता है, उनका ध्यान इसी पे था। तो उन्होंने देखा कि वाकई एक जो वृद्ध हैं वो सबसे एकदम मतलब लास्ट में बैठे हुए हैं और मतलब वृद्ध हैं और कृष्ण वर्ण के हैं और सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। ऐसा क्रमशः उन्होंने 4-5 बार ध्यान दिया और छठे बार में वो गए और उनका पैर पकड़ लिए। तो और बोले कि प्रभु आप अपने रियल रूप में आइए, कि मुझे पता है कि आप जो है राम भक्त हनुमान जी हैं। कि वाकई मतलब जैसे भागवत की बात ही अलग है कि मतलब जैसे आपकी भक्ति का कोई मतलब ये नहीं है कि आप मतलब आपकी भक्ति अथाह अनंत है, कि आप अपने रूप में आइए और मुझे बताइए कि मतलब कैसे मैं राम जी के दर्शन कर पाऊँगा। तो उस पर मतलब जैसे जो हनुमान जी हैं वो बोले कि ठीक है कि आप जो है सवेरे उठिएगा और आपको राम जी के दर्शन हो जाएंगे। तो उस पर मतलब जैसे जो मतलब तुलसीदास जी मतलब फिर वैसे ही कथा बाँचते रहते हैं। अचानक जो वो देखते हैं कि एक कृष्णवर्ण के हैं और एक जो है मतलब गोरे हैं। तो पर वो उस वक्त ना मतलब घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं। पर उस वक्त जो है ना तुलसीदास जी समझ नहीं पाते हैं कि ये जो है ये राम जी, और जो श्याम वर्ण के हैं वो राम जी और गोरे जो हैं वो लक्ष्मण हैं। वो उस वक्त नहीं समझ। तो मतलब जैसे हनुमान जी मतलब आके बोलते हैं कि यही तो थे राम और लक्ष्मण। तो फिर उस पर मतलब जैसे फिर तुलसीदास जी कहते कि नहीं प्रभु, मैं इस बार उनको नहीं पहचान सका, कि मैं एक बार और दर्शन करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे इस बार मैं उनको पहचान सकूँ। तो उस पर हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है। एक बार जो फिर दूसरे दिन जो एक बालक आते हैं और तुलसीदास के पास बोलते हैं कि बाबा हमें चंदन नहीं दोगे। तो उस पे जो है तुलसीदास जी उन्हें देखते रहते हैं। तो इस बार हनुमान जी को लगता है कि इस बार भी तुलसीदास जी जो है वो राम जी को पहचान नहीं पाएंगे। तो वो तोते का रूप लेते हैं और उनके कान में जाकर ये पंक्ति उन्हें सुनाते हैं। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़,
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो मतलब जब वो इस तरह से जब तुलसीदास जी सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि अच्छा इसमें जो श्याम वर्ण के हैं वो राम जी हैं और जो गोरे हैं वो लक्ष्मण जी हैं, और वो उनको एकटक देखते ही रहते हैं। उनका आकर्षण ऐसा रहता है कि मतलब तुलसीदास जी नज़र ही नहीं हटा पाते हैं। तो इस तरह से जो है हनुमान जी की वजह से उनको जो है राम जी के दर्शन हुए। और तुलसीदास जी जो हैं विक्रम संवत 1632 में चैत्र शुक्ल पक्ष की राम नवमी को मंगलवार के दिन श्री रामचरितमानस का प्रयाण शुरू करते हैं। और जो रामचरितमानस है उसको तैयार होने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में यह जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ जो है उन्होंने रचा था। और विक्रम संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार के दिन इन्होंने राम राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। तो फ्रेंड, आप बताइएगा आपको तुलसीदास और राम जी की यह कहानी आपको कैसी लगी। और ये देखिए मेरा पूजा हो चुका है और मैंने बाल गोपाल को खीर का भोग लगाया और इधर मैं आरती कर चुकी हूँ। ये देखिए मेरी आरती का दिया है, आरती कर चुकी हूँ। और यहाँ मेरे सारे ये मैं भोलेनाथ का आरती किया है मैंने। और ये देखिए, ठीक है। तो आप बताइएगा आपको मेरा यह कहानी कथा कैसा लगा। एंड प्लीज़ लाइक, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ आप कमेंट्स अवश्य किया करें, क्योंकि कमेंट्स नहीं आता मेरे चैनल पे। तो प्लीज़ कृपया करके आप कमेंट्स अवश्य किया करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।